नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश पोएट्री की तीसरी पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जिसके लेखक हैं जॉन मिल्टन। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं तथा समझते हैं। इस कविता में कवि ने मुख्य रूप से ईश्वर में अपने दृढ़ विश्वास को प्रकट किया है तथा ये बताया है कि कैसे उसकी आधी उम्र होने के बाद ही उसकी रोशनी चली जाती है और वह ईश्वर से शिकायत करता है, लेकिन जल्दी उसे अपनी भूल का एहसास होता है और वह ईश्वर से क्षमा मांगता है और ये कहता है कि ईश्वर जो कुछ करता है वो अच्छा करता है और अपने आप को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देता है। तो आइए इस कविता को पढ़ते हैं। वैन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। वैन माने जब, आई माने मैं, कंसीडर माने होता है विचार करना या सोचना। तो कंसीडर माने सोचता हूँ। कौन सोचता हूँ? आई यानी मैं मतलब लेखक। हाउ माने कैसे, मैं माने मेरी, लाइट माने रोशनी, रोशनी मतलब आँखों की रोशनी। इज स्पेंट खर्च हो गई, तो खर्च हो गई मतलब चली गई। जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई। एयर माने पहले, हाफ माने आधे, माई डेज, माई माने मेरे, डेज माने दिन, यानी मेरी आधी उम्र होने से पहले ही। एयर मतलब पहले ही। इन माने में, दिस माने इस, डार्क माने अंधकारपूर्ण, वर्ल्ड माने संसार, एंड माने और, वाइड माने विस्तृत, यानी इस विस्तृत और अंधकारपूर्ण संसार में मेरी आधी उम्र होने से पहले ही कैसे मेरी आँखों की रोशनी चली गई जब मैं ये सोचता हूँ। एंड दैट वन टैलेंट, एंड माने और, दैट माने वह, वन माने एक, टैलेंट माने योग्यता, और वह एक योग्यता, योग्यता मतलब जो काव्य लिखने, कविताएं लिखने की योग्यता है। विच माने जो, इज माने है, दैथ माने मृत्यु, टू हाइड माने छिपाना, यानी जिसे छुपाना। विच इज दैथ जो मृत्यु है, टू हाइड छिपाना, यानी जिसे छुपाना जो है मृत्यु के समान है। यहाँ पर जो कवि कह रहा है कि मेरे अंदर जो काव्य लिखने की योग्यता है, अगर मैं उसे छुपाता हूँ तो वो मेरे लिए मृत्यु के समान है। लॉज्ड विद मी यूजलेस, लॉज्ड माने पड़ी है, विद मी मेरे साथ, यूजलेस माने बेकार, जो मेरे पास जो है बेकार पड़ी है, यानी अंधा हो गया है। अंधा होने के कारण वो लिख तो सकता नहीं है। तो यहाँ पर कवि अपना दोष मतलब ये अपनी इच्छा जाहिर कर रहा है कि वो योग्यता जो है मेरे अंदर बेकार पड़ी है, हालांकि मैं उसे अपनी योग्यता का इस्तेमाल करके ईश्वर की सेवा करना चाहता हूँ। दो माने यद्यपि, माई सोल मेरी आत्मा, मोर माने अत्यधिक, बेंट माने होता है झुकाव, यहाँ पर कहेंगे उत्सुक या आतुर। यद्यपि मेरी आत्मा, मेरी जो आत्मा है वो बहुत आतुर है। क्यों आतुर है, आगे देखते हैं। टू सर्व सेवा करने के लिए, देयर विद उससे, देयर विद उससे, देयर विद का मतलब उससे, उससे मतलब उस काव्य योग्यता से। माई मेकर मेरे बनाने वाले को, माई माने मेरा, मेकर माने बनाने वाला, यानी भगवान या गॉड। यानी जो मैंने अभी पीछे आपको बताया कि मेरे अंदर जो बेकार योग्यता यानी जो पड़ी है, यानी जो काव्य लिखने की योग्यता बेकार पड़ी है, उस योग्यता से जो कवि कह रहा है कि मैं अपने बनाने वाले अर्थात ईश्वर यानी भगवान की सेवा करने के लिए आतुर हूँ, यानी मेरी आत्मा जो सेवा करने के लिए भगवान की आतुर है उस काव्य योग्यता से। एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, एंड माने और, प्रेजेंट माने प्रस्तुत करना चाहता हूँ, ट्रू माने सच्चा, अकाउंट माने लेखा जोखा, और मैं अपना सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करना चाहता हूँ भगवान के आगे। लेस्ट ताकि या कहीं ऐसा ना हो, ही माने वह कौन, भगवान। रिटर्निंग माने लौटने पर, चाइड माने डांटे या फटकारे, ताकि कहीं ऐसा ना हो जब निर्णय यानी मृत्यु का दिन आए, जब मैं मरकर यमलोक जाऊँ तो वो मुझे डांटे फटकारे ना कि तुम पूरी उम्र क्या करते रहे। आगे देखते हैं। डोथ गॉड एग्जैक्ट डिलीवर लाइट डिनाइड, डोथ मैंने डज को, हम डज को कविता में डोथ कहते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे, शुरू में रखा है तो इसका क्या से उच्चारण करेंगे। क्या, गॉड यानी भगवान, एग्जैक्ट माने होता है सही सही या ठीक, डे लेबर यानी दिन का परिश्रम, लाइट माने रोशनी यानी आँखों की जो रोशनी है उसको यहाँ पर कवि ने लाइट कहा है। डिनाइड माने इनकार करना, मना करना या वंचित करना। तो यहाँ पर हम कहेंगे क्या जो भगवान है वो दिन के परिश्रम की लेखक से उम्मीद करता है। एग्जैक्ट डे लेबर, जो भगवान है क्या वह मुझसे दिन के परिश्रम की उम्मीद रखता है जबकि उसने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है। लाइट डिनाइड यानी आंखों की रोशनी से उसने मुझे वंचित कर दिया है, फिर भी क्या वो मुझसे दिन के परिश्रम की उम्मीद रखता होगा, दिन भर के परिश्रम की। आई फॉन्डली आस्क, मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ, यानी मैं भगवान से मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ कि क्या भगवान मुझसे दिन भर के काम की उम्मीद रखता होगा जबकि उसने मेरी आंखों की रोशनी छीन ली है। मैं मूर्खतापूर्वक पूछता हूँ, फॉन्डली माने मूर्खतावश। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मुर्मुर सून रिप्लाइज, बट माने लेकिन, पेशेंस माने धैर्य, टू प्रिवेंट माने रोकता है, दैट माने उस, मुर्मुर माने बड़बड़ाहट यानी शिकायत को, सून माने जल्दी, रिप्लाइज माने उत्तर देता है। लेकिन जो धैर्य है इस बड़बड़ाहट को जल्द ही रोकता है और जल्द ही उत्तर देता है। क्या उत्तर देता है? गॉड डोथ नॉट नीड ईदर मैन्स वर्क्स आर हिज ओन गिफ्ट्स, गॉड माने ईश्वर, डोथ नॉट यानी डज नॉट,
नीड माने ज़रूरत है या आवश्यकता है, ईदर माने या तो, मैंस माने आदमी के, वर्क माने कार्य, आर माने अथवा, हिज माने अपने, ओन माने स्वयं के, गिफ्ट्स माने उपहार। यानी जो भगवान है उसे ना तो आदमी के कार्य की ज़रूरत है और ना ही जो भगवान ने हमें उपहार दिए हैं उन उपहारों के बदले में उसे अपने उपहारों के बदले में उसे, यानी जो उसने हमें संपत्ति वगैरह दी है उसे उपहारों की चाह है। यानी जो भगवान ने दिया है उसके बदले में भगवान हमसे कुछ नहीं चाहता है। हिज ओन गिफ्ट्स, यानी अपने उपहारों के बदले में भी हमसे ईश्वर कुछ नहीं चाहता है। ना तो उसे आदमी की कार्य की ज़रूरत है, ना ही उसे उपहारों की ज़रूरत है जो तुम्हें दिए हैं उनके बदले में। हु बेस्ट वियर हिज माइल्ड यॉक, दे सर्व हिम बेस्ट। हु माने जो, बेस्ट माने सर्वोत्तम तरीके से, वियर माने सहन करते हैं, हिज माने उसके, माइल्ड, माइल्ड मतलब हल्का, यॉक माने होता है जुआ जो बैलों के ऊपर रखा जाता है जोतने के लिए खेत, यहाँ पर कहेंगे मुसीबत या कष्ट, यॉक मतलब कष्ट या मुसीबत। जो उसके द्वारा दिए गए कष्टों मुसीबतों को सर्वोत्तम तरीके से बियर यानी सहन करते हैं। दे माने बे, सर्व माने सेवा करते हैं, हिम माने उसकी, बेस्ट माने सबसे अच्छे तरीके से। वो भी यानी सबसे अच्छे तरीके से भगवान की सेवा करते हैं जो उसके द्वारा कष्टों को, दिए गए कष्टों को भी हंसी खुशी से सहन करते हैं। हिज स्टेट इज किंगली, हिज माने उसकी किसकी, भगवान की, स्टेट माने स्थिति, इज माने है किंगली मतलब राजाओं जैसी। भगवान की जो स्थिति है वो राजाओं जैसी है, किंगली यानी राजाओं जैसी है। थाउजेंड एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट। थाउजेंड माने हजारों, हजारों कौन, जो देवता हैं, जो फरिश्ता हैं। एट माने को, हिज माने उसकी, बिडिंग माने आज्ञा, स्पीड माने तेज़ी से, एंड माने और, पोस्ट माने तेज़ी से यात्रा करते हैं, ओवर माने ऊपर, लैंड माने ज़मीन, एंड माने और, ओशन माने महासागर, विदाउट माने बिना, रेस्ट माने आराम के। यानी हजारों जो फरिश्ते हैं वो तेज़ी से ज़मीन और महासागर पर बिना आराम किए, विदाउट रेस्ट, बिना आराम किए उसकी आज्ञा पालन करने के लिए तेज़ी से तैयार रहते हैं। तो हमारी तुम्हारी तो औकात ही क्या है। दे माने बे, आल्सो माने भी, सर्व माने सेवा करते हैं, हु माने जो, ओनली माने केवल, स्टैंड माने खड़े रहते हैं, एंड माने और, वेट माने प्रतीक्षा करते हैं, इंतजार करते हैं। यानी यहाँ पर ईश्वर ने अपने आप को स्वयं की तुलना करी, ये बताया है कि जो स्वयं को ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं वो भी ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। जैसे लेखक ने अपने आप को छोड़ दिया है, इसीलिए यहाँ पर कहा है स्टैंड एंड वेट, खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। यानी जो लोग अपनी बारी का इंतजार करते हैं, खड़े रहते हैं, वो भी एक प्रकार से ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। दे माने बे, आल्सो माने भी, सर्व माने सेवा करते हैं, हु जो, ओनली केवल, स्टैंड खड़े रहते हैं, एंड माने और, वेट माने प्रतीक्षा करते हैं। जैसे लेखक अंधा हो गया है तो समझ लीजिए वो खड़ा ही है, प्रतीक्षा ही कर रहा है अपनी बारी का, क्योंकि वो अंधे होने के कारण कुछ कर तो सकता नहीं। तो वो भी समझो ईश्वर की सच्ची सेवा ही करते हैं। आई होप ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ना समझ आई हो तो इस वीडियो को बार बार देखें जिससे कि आपको पूरी कविता अच्छी तरीके से समझ आ जाए और आप परीक्षा में अच्छे अंक अर्जित कर सकें। आई होप ये कविता आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और उन सभी स्टूडेंट्स के पास पहुंचाने का प्रयास करें जो ट्यूशन पढ़ने के पैसे नहीं रखते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक, नए लेसन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल, गेट नॉलेज। खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।